अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैनासोनिक का मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है स्टैंड मिक्सर, और इसका रिव्यू दूंगी, इसका डेमो दूंगी और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। पैनासोनिक का ये मैंने स्टैंड मिक्सर लिया है। दरअसल लेने में हैंड मिक्सर गई थी, जो बीटर जिसे हम कहते हैं, लेकिन मुझे ये देखने में अच्छा लगा और मैं रैंडम ही ऐसे स्टोर में गई और मैंने इसको परचेज़ कर लिया। बाय लुक भी मुझे ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। मुझे केक वगैरह बनाने के लिए, मिक्सिंग वगैरह के लिए एक चीज़ चाहिए थी, चाहे वो हैंड मिक्सर होता, लेकिन मैंने फिर इसको देखा, मुझे ये अच्छा लगा। सो पैनासोनिक का ये है, ऐसा कुछ लगता है, और 175 वॉल्ट का है ये। और इसमें 2 कंट्रोवर्स दिए हुए हैं, एक जो एग वाला बीटर टाइप होता है वो, और एक कर्लर। ठीक है, सिर्फ 2 इसके साथ मुझे मिले थे। उसके बाद 3.5 लीटर का इसका जो बॉल है वो है साथ में मिला हुआ, और ठीक है, अच्छी कैपेसिटी है इसकी, तो इसके साथ वो मिला है। इसके अलावा जो स्पीड है इसके कंट्रोल्स, वो 5 तक हैं, 1 to 5 तक इसके कंट्रोल्स हैं। और देखने में ये कुछ इस तरह का लगता है, आप देख सकते हैं। कलर इसका जो है वो वाइट है। ओके, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ मैं इसको फ़र्स्ट टाइम अभी ओपन करने लगी हूँ। जैसे ही मैंने परचेज़ किया तो मैंने सोचा कि इसका मैं रिव्यू और इसका डेमो और इसका अनबॉक्सिंग भी आपके साथ करूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लें तो एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लिया करें और यूजेज को ज़रूर पढ़ लिया करें, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉशंस क्या क्या हैं, वो भी पढ़ लिया करें, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। और इस तरह जो आपकी अब कोई भी अप्लाइंसेस हैं आपके, वो उनकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप से वो जल्दी ख़राब नहीं होते, और ये है कि आप अच्छे तरीके से उनको चला सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसे करती हूँ, जब भी कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ तो एटलीस्ट उसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। सो ये इसका बॉल है, और आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ताकि कोई चीज़ आप इसमें अगर मिक्स करने लगें तो वो स्पिल ना हो, फैले नहीं, इधर उधर गिरे नहीं। तो कलर इसका मुझे वाइट अच्छा लगा था। और वैसे तो मेरे जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो ग्रे, सिल्वर एंड ब्लैक में होते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था इसमें। सो इसके साथ ये 2 जो कंट्रोवर्स मिले हैं, या अटैचमेंट्स जिसे आप कह सकते हैं, एक है इसमें कर्लर और एक जो बीटर की तरह होता है, तो 2 ही मिली हैं। तो ये इसके साथ मशीन है जो इसको पावर सप्लाई करेगी, और बेसिकली तो मशीन ही इम्पॉर्टेंट है। स्टैंड और जो इसका बॉल है ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और ये इसमें बस वैल्यू ऐड करती हैं, अदरवाइज़ जो काम है वो मशीन ने करना है। और ये इसके कंट्रोवर्स भी आप देख सकते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। पैनासोनिक, ऑफ कोर्स एक नाम है पैनासोनिक का, लेकिन ये है कि अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। और इस तरह इसके कंट्रोवर्स हैं। यहाँ पर इसका वो जो स्पीड है, या जो इसका कंट्रोल है वो बना हुआ है। ये स्टैंड पे इस तरह ये लग जाती है, और पीछे जो स्टैंड के नीचे बटन बना हुआ है वो इसको टिल्ट करने के लिए, और इसी से इसको प्रेस करेंगे तो ईज़िली ये रिमूव भी हो जाएगी मशीन आपसे। आप देख सकते हैं बटन को रिमूव करने से, सॉरी पुश करने से ये रिमूव भी हो जाएगी। और अब मैं आपको इसका पावर सप्लाई के साथ अटैच करके तो इसके कंट्रोल्स भी चेक करवाती हूँ। सॉकेट के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब ये देखें, ये इसकी स्पीड मैं आपको चेक करवाऊँगी। ये 1 है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी, 2 एंड 3 एंड 4 और 5। सो इसकी 5 तक कंट्रोल्स हैं। किसी भी अप्लायंस को यूज़ करने के लिए इसको मुसलसल यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे ग्राइंडर्स, बीटर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कंटिन्यूसली आप उसको 2 3 4 5 मिनट के लिए चलाएंगे तो वो ख़राब हो सकता है। तो कभी भी यूज़ करने से पहले ये ज़रूर करें कि आप उसको थोड़ा टाइम दे दे के चलाएँ। अब मैं इसका डेमो लेने लगी हूँ। मैंने आटा जो है वो गूँदना था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी में गूँध लूँ। सबसे पहले मैंने बोल में आटा डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अब यहाँ पर आती है बात इसकी एफ़िशिएंसी की।
मुझे ये थोड़ा कम एफिशिएंट लगा, बिकॉज़ स्टैंड के साथ जब हम इसको अटैच करते हैं तो पूरे बॉल को ये मिक्स नहीं करता, सिर्फ दरमियान में घूमता रहता है और आटा गूंदा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिमूव करूं स्टैंड से और फिर आटा गूंदूं, लेकिन फिर भी ये करने के बावजूद भी आटा जो है वो अच्छे से लाइक डो नहीं एक उसकी बन रही थी, जैसे हम गूंदते हैं और यकजां हो जाता है। सो मुझे हाथों को इन्वॉल्व करना पड़ा, ये एक इसका बैड पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे इसको हाथों को इन्वॉल्व करना पड़ा, हालांकि पानी मैंने कम ज़्यादा भी करके देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन जो इसके किनारे थे ना वो आटे के इससे नहीं गूंदे जा रहे थे। तो मुझे हाथों को फिर इन्वॉल्व करना पड़ा, यहाँ आपको किसी स्पैचुला की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये इसका बैड पॉइंट है। मुझे लग रहा था कि जब मैं ये परचेज़ कर लूँगी तो मुझे आटा गूंदने में बिल्कुल भी हाथों को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको चला दूँगी और आटा गूंद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मेरा ख़्याल है कि जब हम कुकीज़ की डो वगैरह भी बनाएंगे या अगर हम पिज़्ज़ा वगैरह की डो और ब्रेड की डो बनाएंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है, मैं क्रैप्स बना रही थी तो मैंने सोचा कि इस सब चीज़ों को इसके अंदर डालूँ। ये एक लिक्विडी फॉर्म होती है और केक वगैरह बनाने के लिए जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, चीज़ें चाहिए होती हैं, क्रैप्स में भी वो डलती हैं। इसमें भी अगेन वही मसला आया, मुझे स्पैचुला की मदद से किनारों को साफ़ करना पड़ा और ये क्योंकि साफ़ नहीं हो रहा था, दरमियान में इसकी मशीन रह रही थी। तो ये हाथ में होल्ड करके यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टैंड पे ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। और मुझे ये जो है ये थिन सी एक थी डो, उसको भी बनाने के लिए मुझे हैंड को ही यूज़ करना पड़ा, स्पैचुला को। ओके, तो ये दो चीज़ें मैंने बना के देखी, एक लिक्विड जिसमें ज़्यादा है और एक डो, लेकिन दोनों में ये मुझे आ रहा था कि मुझे इनको इन्वॉल्व हाथों को करना पड़ रहा था। इसके अलावा इसके चीज़ें ये किस लिए ज़रूरी है हैंड मिक्सर, अगर तो आपका कुकिंग बेकिंग का बहुत काम है तो फिर आपके लिए अच्छा है ये, और आप ये परचेज़ करें। लेकिन अगर आपका ये प्रोफेशनल काम है या आपके घर में बेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है चीज़ें बेकिंग की, तो फिर आप ये परचेज़ करें, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे और ब्रांड का, जैसे कैनवुड हो गया, और ये बेसिकली कैनवुड एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है उसका, या कोई और अच्छा ब्रांड, अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, तो किचन एड मैंने देखा है कि वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, जो इसके कंट्रोवर्स हैं वो एक जगह पे फिक्स हैं, इस वजह से ये पूरे बॉल में घूम नहीं रहा। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि अक्सर स्टैंड जो मिक्सर हैं वो मिल रहे हैं जिनके जो कंट्रोवर्स हैं वो पूरे 360 पे घूमता है, जिसकी वजह से वो बॉल के अंदर अच्छे से काम उसका चल जाता है और सारी साइड से चीज़ें भी उतर जाती हैं। आप लोग भी सर्च कीजिएगा, किचन एड के नाम से एक आ रहा है ब्रांड, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कैनवुड में भी ये ऑप्शन है, और कोई भी दूसरे जो होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स, उनमें ये ऑप्शंस है, इस वाली में ये ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मुझे ये थोड़ा इसका बैड पॉइंट लगा। ओके, अब अगर हम अब कंपेयर करें इसको, तो मैंने कंपेयर कर लिया बाकी ब्रांड से, तो आप वही लें जिसका 360 पे घूमता है। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे हैंड बीटर के साथ, तो मुझे लगता है कि हैंड बीटर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे तो सिर्फ डो बनेगी, एग बीट होगा और केक वगैरह का मटेरियल बनेगा। लेकिन अगर आप हैंड बीटर लेते हैं, जिसे हम जैसे पैनासोनिक के भी हैं, एनएक्स वगैरह के भी हैं, कैनवुड के, ब्रॉन के हैं, तो अगर वो लेते हैं तो उससे आप बहुत सी चीज़ें चॉप कर सकते हैं, आप चटनियाँ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें चॉपर, मिनी चॉपर भी आपको मिलता है, तो उसमें ब्लेड लगा होता है, तो उससे आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीटिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर आपने बीट करना है, एग केक की डो बनानी है आपने, उसमें सिर्फ बनेगी नहीं तो सिर्फ वो जो होती है पिज़्ज़ा की डो, और आटा वगैरह नहीं गूंद सकता, लेकिन और कुकी की डो, ठीक है, लेकिन वो भी ये है कि वो हम फिर हाथ से उसको इजीली कर सकते हैं। तो ज़्यादा काम होता है कि जब आप केक बनाते हैं तो आपको एग को बहुत अच्छे से बीट करना पड़ता है, जबकि कुकीज़ में नहीं करना पड़ता। और डो में भी आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एग को बीट करना है। लिहाजा तो वो जो हैंड बीटर होता है, जो एनएक्स वगैरह का आता है, और जो एक लंबी सी स्टिक बनी होती है, वो बहुत कन्वीनियंट है। मुझे लगा कि ये उसके कंपैरिजन में ना
ये कम इफ़ेक्टिव है वो ज़्यादा है। उससे चटनियाँ बन जाती हैं, उससे आपने कस्टर्ड में क्रीम डाल के उसको बीट करना हो, एग को बीट करना हो, आपने साग मैश करना हो, आपने दालीम को मैश करना हो, तो मीन्स वो बहुत तरह से काम आ सकता है, जबकि ये उतनी जगह काम नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि वो हैंड बीटर ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो इसको बगैर स्टैंड के यूज़ करूँगी केक वगैरह के लिए, और बाकी बीटिंग जो भी मेरी बेकिंग वगैरह होगी उसके लिए। लेकिन मुझे ये हैंड बीटर की निस्बत कम अच्छा लगा। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो और टुडेज़ रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।